तो इस कहानी की शुरुआत चाइना के एक बहुत बड़े रेगिस्तान से होती है, जहां घोड़ों पर सवार सैनिक कुछ लुटेरों का पीछा कर रहे थे। उन लुटेरों का लीडर विलियम जानता था कि सैनिकों की गिनती उनसे बहुत ज्यादा है और वो लोग ज्यादा देर तक उनसे बच नहीं पाएंगे, इसलिए उसने अपने साथी नाजिद को कुछ घोड़ों को खोलने को कहा। तब नाजिद ने कुछ घोड़ों को खोलकर अलग दिशा में भेज दिया और वो सब लोग छुप गए। और जैसे ही वो सैनिक उन घोड़ों के पीछे गए तो ये लोग एक गुफा में आ गए, जहां उन लोगों की बातों से ये पता चला कि ये लोग पिछले 6 महीने से एक खास तरह के काले पाउडर को ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। वो काला पाउडर असल में ऐसा पाउडर है जो हवा को आग में बदल देता है और उससे एक ही बार में कई लोगों को मारा जा सकता है। और आसान भाषा में कहूँ तो ये लोग बारूद ढूंढ रहे हैं। पर इस सफर के दौरान इनके 20 लोग मारे जा चुके हैं और अब विलियम के कुछ साथी इस सफर से वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि ना तो अब इन लोगों के पास खाना है, ना ही दवाइयाँ और ना ही कोई नक्शा। उन सैनिकों से बचने के लिए इन लोगों ने जिन घोड़ों का इस्तेमाल किया था, ये सारा सामान उन घोड़ों पर ही रखा हुआ था। पर विलियम का कहना था कि अब हम में से कोई भी वापस नहीं जाएगा। जैसे ही हमारे घोड़ों की थकान उतरेगी तो हम उत्तर दिशा की ओर बढ़ेंगे और अगर वो सैनिक हमारे पीछे आए तो हम पहाड़ों में ही उन्हें खत्म कर देंगे। लेकिन उनकी इन बातों के दौरान पलक झपकते ही एक साए ने विलियम के ग्रुप पर हमला कर दिया और विलियम और टोबर के अलावा बाकी सब वहां से गायब हो गए। दरअसल वो साया एक बहुत ही खतरनाक दानव था और विलियम ये बात समझ चुका था। और जैसे ही उस दानव ने विलियम पर हमला करने की कोशिश की तो विलियम ने अपनी तलवार के एक ही वार से उस दानव का हाथ काटकर उसे मार डाला। जिसके बाद विलियम ने उस कटे हुए हाथ को उठाकर अपने पास रख लिया ताकि वो किसी को ये हाथ दिखाकर जान सके कि आखिर ये किस जानवर का हाथ है। तो अब ये सब होने के बाद विलियम और टोबर अपने आगे के सफर पर निकल पड़े, पर कुछ ही देर में वो सिपाही फिर से उनके पीछे लग गए। लेकिन इस बार उन सैनिकों से बचते हुए वो लोग एक बहुत बड़ी दीवार के पास पहुंच गए, जहां आते ही वहां के सैनिकों ने उन पर तीरों की बरसात कर दी, जिससे वो लोग बाल बाल बचे। उनके सामने इस वक्त चाइना के सैनिक थे, जिनकी तादाद देखकर विलियम और टोबर ने ये सोचकर आत्मसमर्पण कर दिया कि वो लोग उनकी जान बख्श देंगे। जिसके बाद चाइना के वो सिपाही उन दोनों को पकड़कर अंदर ले गए, जहाँ बंधे हुए विलियम और टोबर वहां से भागने का प्लान बनाने लगे। पर इसी बीच उनके अपने साथ लाए हुए उस दानव के हाथ को देखकर चाइना के सैनिक पूरी तरह से दंग रह गए। तब कमांडर लिन ने विलियम से पूछा कि तुम्हें ये हाथ कहां से मिला। तो विलियम ने कहा कि उत्तर की ओर यहाँ से 2 दिन की दूरी पर मौजूद पहाड़ों में इस दानव ने हम पर हमला किया था। वो दानव हमारे 3 आदमियों को मार चुका था, पर जब उसका सामना मुझसे हुआ तो मैंने अपनी तलवार के एक ही वार से उसका हाथ काट दिया। लिन के अलावा वहां मौजूद लोगों में से किसी को भी विलियम और टोबर की भाषा नहीं आती थी, इसलिए लिन ने ये सारी बातें उन्हें बताई। पर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि विलियम ने ही उस राक्षस को मारा है। मगर उनमें से एक आदमी विलियम की तलवार पर लगे उस दानव के खून को देखकर समझ गया था कि विलियम सच बोल रहा है। खैर, अब इन सब बातों के बाद वो लोग सोच ही रहे थे कि विलियम और टोबर का क्या करना चाहिए कि तभी वहां भागते हुए उनके एक सैनिक ने आकर बताया कि हम पर हमला होने वाला है। ये सुनते ही वो लोग जंग की तैयारी करने लगे और राजमंत्री बोंग और कमांडर लिन विलियम और टोबर को कैद करने के लिए ले जाने लगे। जहां रास्ते में विलियम ने उनसे पूछा कि ये इतनी बड़ी घेराबंदी किसके लिए है, आपने बाहर इतनी बड़ी दीवार क्यों बनाई हुई है और क्या आप हमें मारने वाले हो। जिस पर राजमंत्री ने कहा कि तुमने जिस राक्षस को मारा था वो थाओ थे का एक सिपाही था और उसी की सेना ने इस वक्त हम पर हमला किया है। पर तुमने उस राक्षस के बारे में जो भी बताया उससे हमें काफी जानकारी मिली, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें नहीं मारेंगे। जिसके बाद राजमंत्री और लिन विलियम और टोबर को लेकर उस बड़ी दीवार के ऊपर पहुंच गए, जहां सब लोग जंग की तैयारी कर रहे थे और विलियम और टोबर ने ऐसी फौज आज तक नहीं देखी थी। पर इसके बावजूद वो पूरी फौज काफी डरी हुई थी, क्योंकि उनके सामने उनके जैसे आम इंसान नहीं बल्कि हरे रंग के खूंखार दानवों की सेना थी, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ती चली आ रही थी। उन दानवों को देखते ही चाइना की फौज ने उन पर आग के गोलों और तीरों की बारिश कर दी, जिससे कई दानव मारे गए। पर उन दानवों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कुछ दानवों के मरने से उनकी फौज को कोई फर्क नहीं पड़ा और खून के प्यासे वो दानव अब भी उस बड़ी दीवार की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। मगर जैसे ही वो दानव दीवार के पास आए तो कमांडर लिन ने अपनी कुछ साथियों के साथ उन दानवों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें उनकी कमर पर एक रस्सी बंधी हुई थी। वो सब औरतें दीवार से नीचे कूदकर उन दानवों पर अलग अलग हथियारों से हमला करती, जिसके बाद उन्हें फिर से ऊपर खींच लिया जाता। पर उन दानवों की गिनती इतनी ज्यादा थी कि लिन के सिपाही भी एक एक करके उन दानवों का शिकार होने लगे।
लेकिन उनकी ये मुश्किलें और भी ज्यादा तब बढ़ गई जब उन दानवों की रानी खुद कुछ बड़े दानवों के साथ मैदान में उतर आई। रानी को देखते ही चाइना की फौज ने उस पर कांटों वाले आग के गोलों से हमला किया, पर रानी के दानवों ने एक सुरक्षा कवच बनाकर रानी को बचा लिया। मगर रानी ने इस हमले से गुस्से में आकर अपनी सेना को उस बड़ी दीवार पर चढ़ने का आदेश दे दिया और हजारों की तादाद में वो दानव उस दीवार पर चढ़ने लगे। और चाइना की फौज के लाख कोशिश करने के बाद भी कुछ दानव उस दीवार के ऊपर चढ़कर सैनिकों पर हमला करने लगे। उनमें से एक दानव विलियम और टोवर के सामने लोगों को मार रहा था, पर वो दोनों बंधे होने की वजह से कुछ नहीं कर सकते थे। पर इसी बीच विलियम की नजर एक और कैदी पर पड़ी जो कि वहां खुला घूम रहा था, और विलियम के मदद मांगने पर उस कैदी ने विलियम और टोवर के हाथ खोल दिए। वहीं इस लड़ाई में चाइना का एक सैनिक ऐसा भी मौजूद था जो इस सबसे काफी डरा हुआ था, मगर फिर भी वो हिम्मत करके एक दानव को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ा, पर उस दानव ने उसे दूर फेंक दिया। लेकिन तभी इस लड़ाई में विलियम और टोवर भी शामिल हो गए और उन्होंने इस लड़ाई का रुख पूरी तरह से बदल दिया। विलियम और टोवर ने वहां पड़े भाले, ढाल और तीर उठाए और एक एक करके उन दानवों को धूल चटाने लगे। तब लगातार अपने दानवों को मरता हुआ देखकर रानी ने एक ऊंची दहाड़ से उन्हें वापस बुला लिया और पल भर में वो दानव वहां से वापस चले गए। इस लड़ाई के बाद चाइना के जनरल शाओ ने विलियम और टोबर को उनकी बहादुरी के लिए शाबाशी देकर कहा कि ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जल्दी ही वो दानव फिर से वापस आएंगे और हमें उनके लिए तैयार रहना होगा। जनरल ये बात जान चुका था कि विलियम और टोवर इस जंग में उनके बहुत काम आ सकते हैं, इसलिए अब उसने उन्हें कैद करने की बजाय यहीं पर रहने के लिए एक कमरा दिया, जहां उस सैनिक ने भी उसकी जान बचाने के लिए विलियम का शुक्रिया अदा किया, जो दानवों से लड़ते वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ था। तो अब इस सब के बाद रात में वो कैदी विलियम और टोवर से मिलने आया जिसने उनके हाथ खोले थे, और विलियम ने उसे बताया कि हम लोग काले पाउडर को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। तब उस कैदी ने उन्हें बताया कि मेरा नाम बलार्ड है और मैं भी आज से 25 साल पहले यहाँ काले पाउडर को ढूंढता हुआ ही आया था, पर उस पाउडर को ढूंढने और उसे यहाँ से लेकर जिंदा निकलने में बहुत फर्क है। और इतना कहने के बाद बलार्ड वहाँ से चला गया। बलार्ड की बातों से विलियम और टोवर को समझ आ गया था कि उसे पता है कि वो काला पाउडर कहाँ है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि हम बलार्ड के जरिए उस पाउडर को हासिल करेंगे और मौका मिलते ही यहाँ से निकल जाएंगे। खैर, अब अगली सुबह विलियम और टोवर नहा धोकर और अच्छे से शेव करके सबके सामने गए, जहां उनकी बहादुरी के लिए तालियों से उनका स्वागत किया गया। इसी बीच कमांडर शेन ने विलियम को एक धनुष दिया, जिस पर विलियम ने कहा कि मेरे हथियार ही मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, जिसके नमूने के तौर पर टोवर ने एक प्याला हवा में उछाला और विलियम ने एक के बाद एक 3 तीर चलाकर उस प्याले को एक पोल पर टांग कर एक बार फिर से सबकी वाहवाही लूट ली। तो अब इस सब के बाद विलियम और टोबर भी बाकी सबके साथ बैठकर खाना खाने लगे, जहां विलियम लिन के साथ बैठकर खाना खा रहा था और टोबर बलार्ड के साथ, जहां बलार्ड ने टोबर से कहा कि आज रात हम काले पाउडर के बारे में बात करेंगे। वहीं विलियम ने बातों ही बातों में लिन को बताया कि मुझे बचपन में फौज को दे दिया गया था, जहां मेरे साथ कई सारे बच्चे लड़ाई खत्म होने के बाद मैदान की सफाई करते थे। मैंने आज तक कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं ये मुझे याद भी नहीं है, बस फर्क इतना है कि उस वक्त मैं खाने के लिए लड़ता था और अब पैसों के लिए। खैर, अब रात के वक्त फाइनली बलार्ड ने विलियम और टोवर को काले पाउडर का एक छोटा सा नमूना दिखाया, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए। बलार्ड ने उन्हें बताया कि राजमंत्री वोंग को इस काले पाउडर को बनाने में महारत हासिल है और ये तो बस उसका एक छोटा सा अंश था। जल्दी ही थाओ थे की सेना यहाँ हमला करने फिर से आएगी और सब लोग उनसे लड़ने के लिए बड़ी दीवार के ऊपर चले जाएंगे, और वही मौका होगा हमारे काले पाउडर को लेकर यहाँ से भागने का। लेकिन उनकी इस बातचीत के बाद राजमंत्री वोंग ने विलियम और टोबर को एक कमरे में बुलाया, जहां उन्होंने विलियम और टोबर को वो चुंबक दिखाया जो उन्हें विलियम के बैग से मिला था, और उनके हिसाब से ये चुंबक इस लड़ाई में उनके बहुत काम आ सकता था। इसके साथ ही वोंग ने उन्हें एक कहानी सुनाते हुए बताया कि करीब 20वीं सदी से पहले एक राजा हुआ करता था जिसके लालच से पूरा चीन परेशान था। उस दौर में एक दिन गऊ पर्वत पर एक उल्का आकर गिरी, जिससे वो पूरा पहाड़ हरा हो गया और उससे थाओथे बाहर आने लगे, और उस दिन से आज तक हर 60 सालों में थाओथे उत्तरी चीन में आतंक मचाने एक बार जरूर आते हैं। थाओथे के सामने जिंदा इंसान हो या मुर्दा, वो सब कुछ खाते हैं और अपनी रानी के लिए खाना लेकर जाते हैं। उनकी रानी खाने के लिए अपने दानवों पर ही निर्भर रहती है और सिपाहियों द्वारा ले जाए गए खाने को खाकर और बच्चों को जन्म देती है। यहाँ से 80 किलोमीटर की दूरी पर राजधानी है, जहाँ पर 20 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं, और अगर ये दानव उन लोगों को खा गए तो रानी उन्हें खाकर इतने बच्चों को जन्म देगी जो पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए काफी होंगे।
दूसरी ओर जनरल शाओ लिन और अपने कुछ सिपाहियों के साथ दीवार के ऊपर जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर किसी दानव के होने का शक हो रहा था। और जैसे ही उन्हें अपने सामने एक दानव दिखा तो सब सैनिक जनरल को कवर करके उस दानव को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगे। पर इसी बीच जनरल को अपनी तलवार पर बन रही परछाई से पता चला कि पीछे से एक और दानव उनकी ओर आ रहा था, जिससे लिन को बचाने के चक्कर में जनरल खुद बहुत ज्यादा जख्मी हो गए। अब ये सब होने के बाद वहाँ फौज के और भी लोग आ गए जिन्होंने उस दानव को मार दिया, जबकि जनरल इस वक्त अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। जिसके दौरान जनरल ने लिन को एक लॉकेट देते हुए उसको थाओथे से चल रही इस जंग को जारी रखने को कहा, जिसके कुछ ही देर बाद जनरल की मौत हो गई। खैर, अब जनरल की मौत के बाद वहां शेन नाम का चाइना का एक ऑफिसर आया जिसके पास आने वाली जंग के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज थे, जिन्हें दिखाते हुए शेन ने बताया कि खंसा गेट पर 3 बड़े दानवों ने आगे बढ़ते हुए हमारे कई सैनिकों को मार गिराया था, पर फिर अचानक वो दानव शांत हो गए और हमने उनके टुकड़े कर दिए। तब राजमंत्री वोंग ने विलियम से कहा कि खंसा गेट पर भी वैसा ही चुंबक का एक टुकड़ा था जैसा विलियम के बैग से मिला था, और इसी चुंबक की वजह से विलियम इतनी आसानी से थाओथे को मार पाया था। इसलिए वोंग का मानना है कि चुंबक से वो दानव बहरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से रानी का हुक्म ना सुन पाने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। पर उनका ये अंदाजा सही है या गलत, अब उन्हें ये पता लगाना होगा। तब ये सब सुनकर विलियम ने कहा कि हम एक ऐसा भाला बनाएंगे जो उन दानवों की हड्डी में फंस जाएगा, जिसके बाद हम उसे ऊपर खींचकर कैद कर लेंगे और उस पर ये चुंबक आजमा कर देखेंगे। लेकिन टोवर विलियम के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसके हिसाब से उनका काम काले पाउडर को लेकर यहाँ से निकलना था, ना कि दानवों से चल रही इस जंग का हिस्सा बनना। खैर, अब अगली सुबह विलियम के प्लान के हिसाब से उन्होंने बड़ी बड़ी हुक्स बनाकर उन पर बेहोशी की दवाई लगा दी, क्योंकि अब वो लोग उन दानवों को पकड़ने वाले थे। तब उन हुक्स को तैयार करने के बाद दीवार पर खड़े वो लोग उन दानवों के आने का इंतजार करने लगे, और कुछ ही देर में उन्हें उनके इस इंतजार का फल भी मिल गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद कई सारे दानवों ने वहां आकर उन पर हमला करना शुरू कर दिया था। इस लड़ाई में सब सिपाही जी जान लगाकर उन दानवों का मुकाबला कर रहे थे, और उन्होंने हुक्स की मदद से कुछ दानवों को पकड़ भी लिया था। पर जल्दी ही दानवों को उनका ये प्लान समझ आ गया, इसलिए उन्होंने उन हुक्स को तोड़ना शुरू कर दिया। वहीं सब सैनिकों के लड़ाई में होने का फायदा उठाते हुए बलार टोवर को जल्दी से यहाँ से निकलने को कह रहा था, पर टोवर अपने दोस्त विलियम के बिना यहाँ से नहीं जाना चाहता था, जो कि इस वक्त दीवार के ऊपर था। इस लड़ाई के दौरान विलियम साइड में खड़ा होकर ये सोच रहा था कि उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए या इस जंग का हिस्सा बनना चाहिए, मगर थोड़ी देर सोचने के बाद उसने इस जंग का हिस्सा बनने का फैसला किया और दीवार पर जाकर लिन की मदद करने लगा। लिन और वोंग की हुक में अभी भी एक दानव फंसा हुआ था, पर उस हुक की जंजीर कभी भी टूट सकती थी, इसलिए जल्दी से विलियम ने कुछ तीर उठाए और उसी जंजीर के सहारे नीचे जाने लगा। विलियम के नीचे जाने तक वो दानव बेहोशी की दवाई से बेहोश हो चुका था, इसलिए उसने बिना देरी के उस जानवर को जंजीर से बांधा ताकि लिन और उसके साथी उस दानव को ऊपर खींच सकें। लेकिन तभी उन दानवों ने अचानक विलियम पर हमला कर दिया। पर जब वो दानव विलियम को लगभग मारने ही वाले थे तो ऐन वक्त पर टोवर ने वहां पहुंचकर विलियम की जान बचा ली। टोवर विलियम के उसके साथ यहाँ से ना जाने की वजह से काफी गुस्सा था, पर फिलहाल वो इस लड़ाई में अपने दोस्त का साथ देने लगा। इस लड़ाई में उन दानवों को विलियम तक पहुंचने से रोकने के लिए सैनिकों ने आग के गोलों का भी इस्तेमाल किया, पर वो आग भी उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाई। इसलिए विलियम और टोवर को बचाने के लिए लिन ने कुछ बॉम्ब फिकवाकर धमाके करवाए और उस दानव को भी पकड़ लिया। पर इन धमाकों का असर उन दानवों के साथ विलियम पर भी हुआ था, जिससे वो बेहोश हो गया। विलियम को जब होश आया तो उसके सामने लिन बैठी थी, जिसने विलियम को बताया कि तुम्हारा दोस्त बिल्कुल ठीक है और हमने उस दानव को भी पकड़ लिया है। जिसे सुनकर विलियम जब लिन के साथ बाहर आया तो वहां सैनिकों ने उस दानव को एक पिंजरे में डाला हुआ था। लेकिन जैसे ही वोंग उस दानव के पास एक चुंबक को लेकर गया तो उस दानव ने हिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसे देखकर उनका ये शक यकीन में बदल गया कि चुंबक की मदद से वो लोग इस लड़ाई को जीत सकते हैं। खैर, इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जब विलियम अपने दोस्त टोवर के पास वापस आया तो टोवर उस पर गुस्सा करते हुए कहने लगा कि तुमने मेरी जगह इन लोगों का साथ देकर मुझे धोखा दिया है। इसके साथ ही टोवर ने विलियम को बहुत कुछ ऐसा भी बोल दिया था, जिससे गुस्से में आकर विलियम ने उसके गले पर चाकू रख दिया। पर टोवर विलियम का बहुत अच्छा दोस्त था और इसी वजह से विलियम ने उसे जिंदा छोड़ दिया।
दूसरी ओर सैनिकों को इस बड़ी दीवार के अंदर एक बहुत बड़ी सुरंग मिली जिसको उन दानवों ने ही बनाया था। दरअसल आज से पहले वाली सब लड़ाइयां बस दिखावा थी ताकि सैनिक उन लड़ाइयों में उलझे रहें और दानव इस दीवार को पार करने का रास्ता बना सकें। इस दीवार के दूसरी ओर 80 किलोमीटर की दूरी पर एक बहुत बड़ा राज्य था और एक सिपाही पिंजरे में कैद उस दानव को उस राज्य के राजा के पास ले गया। उस सैनिक ने राजा को बताया कि जब तक इस पिंजरे पे चुंबक लगा हुआ है तब तक ये दानव कुछ भी नहीं कर सकता और राजा इस बात से काफी खुश हुआ। वहीं दीवार पर जब सारे सैनिक दानवों द्वारा बनाई गई सुरंग का मुआयना कर रहे थे तो टोवर ब्लाड के साथ काले पाउडर को लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगा। तब विलियम ने टोवर के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश की कि आज तक हम बिना किसी मकसद के बस अपने लालच के लिए लड़ते थे, पर आज हमारे पास इन लोगों का साथ देने का मौका है क्योंकि इन्हें हमारी जरूरत है। लेकिन ब्लाड उन दोनों की बातों से ये समझ चुका था कि विलियम अब उनके साथ नहीं आएगा, इसलिए उसने विलियम के सर पर कुछ भारी चीजें गिराकर उसे बेहोश कर दिया और टोवर के साथ वहां से निकल गया। विलियम को जब होश आया तो उसके हाथ बंधे हुए थे और लिन उसके सामने खड़ी थी। विलियम ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि मैंने टोवर और बलाड को रोकने की कोशिश की थी और मेरा उनके काले पाउडर को लेकर भागने में कोई हाथ नहीं है, पर लिन ने विलियम की एक भी नहीं सुनी और उसे कैद खाने में डलवा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद विलियम ने खिड़की से देखा कि दानवों ने बाहर तबाही मचाना शुरू कर दिया था और लिन और उसकी फौज उड़ने वाले बड़े बड़े गुब्बारों पर चढ़ के उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। तब उस डरपोक सैनिक ने विलियम के कैद खाने का दरवाजा खोल दिया और विलियम बिना समय गवाए सीधा दीवार के ऊपर पहुंच गया, जहां वोंग ने विलियम को बताया कि हम ये लड़ाई हार चुके हैं क्योंकि वो दानव शहर में पहुंच चुके हैं, इसलिए अब तुम भी आजाद हो और जो चाहो वो लेकर यहाँ से जा सकते हो। लेकिन विलियम ने यहाँ से जाने की बजाय उनसे अपना धनुष मांगा और वोंग से इस हारी हुई जंग को जीतने का कोई रास्ता पूछा, जिस पर वोंग ने उसे बताया कि अगर तुमने किसी तरह थाओ थे की रानी को हरा दिया तो हम ये जंग जीत जाएंगे, पर इसके अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। वहीं काला पाउडर चुरा के भागे बलाड ने टोवर को एक पहाड़ पर चढ़कर आगे का रास्ता देखने को कहा और मौका मिलते ही टोवर को धोखा देकर अकेले ही सारा काला पाउडर लेकर वहां से भाग गया। लेकिन आगे बढ़ते वक्त जब शाम हुई तो बलाड को एक कबीले के लोगों ने पकड़ लिया था। उस कबीले के लोग इस काले पाउडर से बिल्कुल अनजान थे, इसलिए जब उन्हें लगा कि ये चीज उनके किसी काम की नहीं है तो उन्होंने उस पाउडर को आग में फेंक दिया, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो गया और उन कबीले वालों के साथ साथ बलाड का भी खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। दूसरी ओर विलियम वोंग और उस डरपोक सिपाही के साथ शहर की ओर बढ़ रहा था जहां उन दानवों ने आतंक मचाया हुआ था। वहां लिन कुछ दानवों से लड़ते हुए अचानक से उड़ने वाले गुब्बारे से नीचे गिर गई, जहां उसे कई दानवों ने घेर लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर विलियम ने वहां पहुंचकर लिन को उन दानवों का शिकार होने से बचा लिया। इसी दौरान उनकी नजर दानवों की रानी पर पड़ी जो कि इस वक्त खाना खा रही थी, और जब तक रानी खा रही है तब तक वो दानव किसी पर हमला नहीं कर सकते, इसलिए यही रानी को मारने का सबसे अच्छा मौका था। पर इसी दौरान उनका गुब्बारा एक बिल्डिंग से टकरा गया और वो सब नीचे गिर गए। लेकिन नीचे आने के बाद वो लोग राजा के महल के नीचे बने नालों में गए, जहां उन्होंने उस पकड़े हुए दानव पर बहुत सारा काला पाउडर बांध दिया और अब ये लोग उसके सामने बहुत सारा खाना रखकर उसके ऊपर से चुंबक हटाने वाले थे, क्योंकि ऐसा करते ही वो खाना लेकर रानी के पास जाएगा और ये लोग उस दानव पर बंधे हुए काले पाउडर पर वार करके उसके साथ साथ रानी को भी उड़ा देंगे। लेकिन इसी बीच उन पर बहुत सारे दानवों ने हमला कर दिया और बाकियों को बचाने के लिए उस डरपोक सिपाही ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जिसके बाद वोंग ने उस दानव से चुंबक को हटाया और उसे खाना खाने दिया, और खाना खाने के बाद जब वो रानी के पास गया तो विलियम और लिन एक बिल्डिंग की छत पर जाकर उस दानव पर बंधे काले पाउडर पर वार करके उसे उड़ाने की कोशिश करने लगे। पर जैसे ही विलियम ने उस पर पहला वार किया तो रानी के रक्षक दानवों ने अपने बड़े बड़े कानों से रानी को बचा लिया। जिसके बाद जब विलियम ने दूसरा वार किया तो इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ, पर इस बार रानी ने विलियम को देख लिया था, इसलिए उसने अपने सारे दानवों को विलियम के पीछे लगा दिया। इसी दौरान वोंग भी उन दानवों के हाथों मारा गया, पर मरने से पहले उसने अपने पास मौजूद चुंबक लिन को दे दिया था। तब तक रानी के आदेश पर वो बिल्डिंग पूरी तरह से दानवों से भर चुकी थी, पर ऐन मौके पर लिन और विलियम एक रस्सी के सहारे वहां से कूद गए, जहां से विलियम ने पहले वो चुंबक फेंका जिससे रानी के रक्षक अपने कान बंद करते वक्त वहीं पर अटक गए, और इसी वजह से लिन का काले पाउडर वाला भाला बिल्कुल निशाने पर लगा, जिससे वहां पर बहुत बड़ा धमाका हो गया। इस धमाके में फाइनली रानी मारी गई और रानी के मरने के बाद सब दानव पूरी तरह से बेजान हो गए, यानी कि फाइनली लिन और विलियम ने इस जंग को जीत लिया था।
खैर अब इस भयानक लड़ाई के बाद विलियम टोवर के पास आया, जिसे सैनिकों ने पकड़ के फिर से कैद खाने में डाल दिया था। टोवर तो इस वक्त भी विलियम से काफी नाराज था, पर विलियम ने उसे बताया कि राजा ने कहा है कि मैं यहाँ से जो चाहूँ ले जा सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ, क्योंकि हम बहुत सारा काला पाउडर लेकर यहाँ से वापस जाने वाले हैं। ये कहकर विलियम ने टोवर को खोला ही था कि तभी वहाँ पर लिन आ गई, जिसे इतनी बड़ी जंग को जीतने के बदले में उत्तर पूर्व की नई जनरल बना दिया गया था। खैर अब थोड़ी बातचीत करने के बाद लिन और विलियम ने एक दूसरे को आखिरी बार बाय बोला, जिसके बाद विलियम अपने दोस्त और थोड़े से काले पाउडर को लेकर वापस अपने घर की ओर निकल पड़ा। और इसी के साथ हमारी ये आज की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।